गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं यहां पर साधारण ब्याज की दूसरी क्लास लेकर आया हूं और इससे पहले मैंने आपको पहली क्लास जो है वो पढ़ा रखी है और पहली क्लास में आप लोगों ने बहुत ही अच्छे प्रश्नों को लिया था, बहुत अच्छे प्रश्नों को आपने किया है। और यहाँ पर अगली जो क्लास है इसमें मैंने 10 प्रश्नों को ले रखा है और ये 10 प्रश्न भी किसी से कम नहीं है। इसमें करीब करीब 3 टाइप्स तो ऐसे हैं जिनकी मिलने की संभावना 90% से भी ज़्यादा रहती है। ठीक है, वो कौन से प्रश्न होंगे मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए जिससे आपको समय से सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था, अंत में बोलना मैं भूल गया, मैंने कहा था आप शुरुआत में ना सही लेकिन क्लास लेने के बाद कम से कम लाइक करके जाया करें, जिससे पता चले कि जिस व्यक्ति ने देखा अगर उसको ठीक लगता है तो वो ज़रूर लाइक करके जाया करें। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम स्टार्ट करेंगे इसका पहला प्रश्न। और जितने भी यहाँ पर प्रश्न लिए गए हैं बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। मैंने लगभग हर तरह के प्रश्नों को 2-2 करके यहाँ पर लिया हुआ है, तो जिससे एक प्रश्न आपको समझ में आएगा और नेक्स्ट वाला जो है वो लगभग उसी तरह का प्रश्न है। ये सब आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है इसको पढ़ लेते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया है, राम ने श्याम से 1 रुपए में 8 पैसे के साधारण ब्याज की दर पर ऋण लिया। क्या लिया? 1 रुपए में 8 पैसा उसने इंटरेस्ट देना था। ब्याज कितना देना था? 1 रुपए में 8 पैसा। तो ये 100 रुपए में कितना हुआ? अगर 1 रुपए में 8 पैसा है मतलब 100 पैसे में 8 पैसा, तो फिर 100 रुपए में कितना हुआ? 8 रुपया। ठीक है, तो ये दर जो है वार्षिक दर अगर हम बात करें तो ये कितनी बन जाएगी, मतलब प्रतिशत के अकॉर्डिंग, मतलब 100 रुपए पे कितना ब्याज हो जाएगा? तो ये 100 रुपए पे 8 रुपए का ब्याज हुआ। बाकी लोग भी अपने फोन साइलेंट कर लो। देखिए 1 रुपए में कितना हो जाएगा? 1 रुपए में जब 8 पैसा ब्याज दर है तो समझ लीजिए 100 रुपए पे, यानी कि 8% दर की यहां पर बात हो रही है। इसके बाद कहा गया है कि 3 वर्ष बाद उसने श्याम को 1178 रुपया, हालांकि ऐसा प्रश्न हमने पिछली क्लास में कर रखा है, 1178 रुपया उसने वापस किया 3 वर्ष बाद। तो देखिए राम ने श्याम से 8% पे कुछ धन ले लिया है। धन कितना लिया वही पूछा गया है। 3 वर्ष बाद उसने 1178 वापस किया। तो ये जो 1178 वापस किया है इसमें धनराशि भी होगी, मतलब मूलधन भी होगा, और साथ ही साथ इसमें क्या होगा? ब्याज शामिल होगा। तो नए ब्याज के इसने क्या किया होगा? 1178 रुपए को यहां पर वापस कर दिया होगा। चलिए ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे जरा लिख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज बराबर हो जाता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये देखिए धनराशि हमसे पूछी गई है, 8% दे रखा है और 3 वर्ष ये समय भी दिया हुआ है। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? मिश्र धन की जगह पर, मतलब ब्याज की जगह पर हम क्या लगाएंगे? 1178 माइनस पी। ऐसा प्रश्न याद करिए, वो शायद 900 रुपए वाला एक प्रश्न था जो हमने किया था पिछली क्लास में। तो 1178 माइनस पी, यानी मिश्रधन जो यहां पर दे रखा है 1178 रुपया मिश्रधन दिया है, और उसमें से जब हम मूलधन को माइनस करेंगे तो ब्याज मिल जाएगा। और यहां से आप क्या करोगे? इसको आप सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो यहां से आपका पी का मान निकल आएगा, जो भी मान आएगा यहां से निकल आएगा। शायद 950 आंसर आ रहा है ना, 950 आंसर आ रहा है इसका, ये आप यहां से निकाल लोगे। ठीक है, कितना आ रहा है यहां पे लिख देता हूं मैं, ये देखिए 950। अब देखिए इसके बाद हम अगला सवाल करेंगे। यहां पर देखिए पढ़ लेते हैं सवाल को। एक व्यक्ति 5000 रुपया 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर पर लेता है। मतलब कोई व्यक्ति जो है 5000 रुपए को 2 वर्ष के लिए 4% पर किसी व्यक्ति से उधार लेता है, और साथ ही साथ वो क्या करता है? तत्काल वह किसी दूसरे व्यक्ति को 6 सही 1/6% पर 2 साल के लिए, देखिए इसने भी 2 साल को लिया और ये किसी दूसरे को भी 2 ही साल के लिए दे रहा है। तो बता रहा है कि बताइए उसका लाभ क्या होगा। अब देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्या किया यहां पर? उसने किसी व्यक्ति से 4% पर लोन ले लिया 5000 रुपया 2 साल के लिए। अब उसने क्या किया यहां पर कि वही 5000 रुपया किसी अन्य व्यक्ति को 6.25% पर 2 साल के लिए, देखिए धनराशि 5000 ली, 5000 उसने पूरा का पूरा किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया। 2 वर्ष के लिए पहले लिया और 2 ही वर्ष के लिए, मतलब इसने लिया भी 2 वर्ष को है और इसने किसी दूसरे को तत्काल तुरंत इसने 2 वर्ष को ही दे दिया। तो इस बात से तो कोई फर्क पड़ना है नहीं।
उसे प्रॉफिट होगा कहां पर? उसे प्रॉफिट होगा अगर उसने 4% पे लिया है तो उसे जब चुकाना पड़ेगा, जब उसकी बारी आएगी चुकाने की, तो 4% ब्याज उसे देना पड़ेगा। लेकिन जिस व्यक्ति को उसने दिया है उसको उसने दिया है 6 सही 1/4% पर, यानी कि 6.25% पर उसने ब्याज मतलब धन वो अपना दे दिया। जो भी लोन लिया था सारा का सारा किसी और को दे दिया। तो इस तरह से अगर 4% पर लिया और 6.25 पर दे दिया तो इसे कितना बचेगा? 2.25% इसको बच जाएगा। बहुत अच्छी बात है। तो इसको जो फायदा होने वाला है वो यहां पर 2.25% का ही फायदा होगा। ठीक है, तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, सवाल में इसने उससे लिया उसने इसे दिया, ये सब ना करके आप साधारण ब्याज का वही सिंपल सा एक फंडा है लगा सकते हो। यहां पे किस तरह से, कितने रुपए को? 5,000 रुपए को दे दिया। ठीक है, और 2.25। अब देखिए 2.25 का मतलब क्या हुआ? 2 सही 1/4। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 दूनी 8 और 1 9/4। ठीक है, कितने वर्ष को? 2 वर्ष को। तो लिया तो 2 वर्ष के लिए है ना, तो दोनों वर्षों से 2.25% के हिसाब से फायदा हो जाएगा। 4% उसे रिटर्न करना पड़ेगा, 6.25% उसे मिल जाएगा, और बटे में 100 तो आता ही आता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 दूनी 4, और इस 2 से काट दीजिए इसको आप 25, और 25 निम्मा कितना हो जाएगा? 225। तो इस व्यक्ति को 225 रुपए का फायदा हो जाएगा इन 2 सालों में। 2 साल में इतना लाभ इसे हो जाएगा, क्योंकि इसे जितना भी रिटर्न करना है उस रिटर्न से इसको 225 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। ये 6.25% लेगा, 4% वाला वापसी कर देगा, बाकी का जो 2.25% की वजह से इसको जो फायदा हुआ उस फायदे को ये रख लेगा। चलिए, अब अगला जो प्रश्न है, कोई धनराशि, ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरह का पैटर्न अक्सर पूछा गया है, सबसे ज्यादा बार पूछा गया। एकदम सिंपल सा सवाल है। देखो, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको पिछली क्लास में कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये रामबाण सूत्र है पूरे चैप्टर का। मैंने कहा था कि हर सवाल इससे हो जाएगा, तो मैं इस सवाल को दोनों तरीके से बताता हूं। कोई धनराशि 15 वर्ष में कितनी वार्षिक साधारण ब्याज दर से दुगनी हो जाएगी? मतलब कोई राशि है, उसके लिए वो राशि जो है दुगनी हो रही है 15 वर्ष में। ये तो दे रखा कि 15 साल में दुगनी हो रही है, लेकिन ये नहीं दिया कि कितने दर से। तो यही उसने पूछा हुआ है कि कोई भी राशि 15 वर्ष में कितनी दर से, किस दर से दुगनी हो जाएगी। तो यहां पर हम साधारण ब्याज वाला जो हमारा फॉर्मूला है वो भी हम लगा सकते हैं। देखिए, मान लो कोई राशि क्या थी? P ही थी। ठीक है, P मान लो, 100 मान लो, 10 20 कुछ भी मान लो। दर हमें बतानी है, समय कितना है? 15 वर्ष। ये बात तो समझ में आ रही होगी, सवाल में दे रखा है, दिया कि नहीं दिया? कोई राशि 15 साल में, कोई राशि है मान ली हमने 15 साल में किसी दर से, अब वो दर हमें पता नहीं है, बटे 100। अब देखिए क्या होता है कि ये राशि जो है दुगनी हो जाती है। अगर धनराशि आपके पास P थी, ठीक है, क्या थी? P, और वो 15 साल में कितनी हो गई? दुगनी, 2P। अगर P रुपया था आपके पास और 2P हो गया, इसका मतलब ब्याज कितना मिल गया? P ब्याज मिल गया, तभी तो P प्लस P बराबर 2P। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से हम कह सकते हैं ब्याज कितना मिला? P। तो यहां से देखिए P से P कट जाएगा, और R बराबर आप समझ रहे हो 100 इधर जाएगा, 15 नीचे आएगा, तो 100 बटे 15 यानी 20 बटे 3 यहां पे आप कह सकते हो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया ना साधारण ब्याज वाली फॉर्मूले से, और ये कोई बड़ा भी नहीं है, बहुत आसानी से हो गया। और इसी के लिए आप चाहो तो एक फॉर्मूला भी है, उसे आप नोट कर सकते हो। फॉर्मूला होता है R बराबर n-1/t इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाता है R बराबर n-1/t इंटू 100। तो यहां पर देखो R तो हमें निकालना है, n का मतलब है कितना? 2 गुना, तो 2 - 1 बटे में क्या आएगा? t। t का मतलब क्या हुआ? समय, यानी कि 15, तो बटे में 15 और गुणा में क्या आएगा? 100, तो 100 बटे 15 ये भी हो गया, यानी 20 बटे 3% आप इसे भी कह सकते हो। 5 से काटने के बाद ये ना 5 से काटा तो 20 बटे 3 ये भी हो गया। तो बात एक ही है, दोनों में कोई नई बात नहीं है, लास्ट वाली लाइन एक जैसी है, बस ये है कि यहाँ पर हमने कोई ज़्यादा अंतर नहीं है,
पहली लाइन देखिए सारा बराबर ही किया है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, बस यहाँ पे साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला हो गया। हालांकि इसकी ज़रूरत भी आपको पड़ेगी आगे जब डबल वाला आएगा, इसी में मैंने दे रखा है 5वां सवाल यहाँ पर, तो इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी। तो ये दोनों ही चीज़ें समझ लो, आप चाहो तो इसे नोट कर लो, मैं फिलहाल इसे इरेज करूँगा। ये हाँ ठीक है। चलो मैं असल में ये सोच रहा था वीडियो चेक करने के बाद ही मिटाऊँ, क्योंकि यही इतना ही हो पाएगा। पता चला आवाज़ नहीं आई सही, वैसे आ तो जाएगी। चलो खैर हटा देते हैं इसको। ये देखो, तो यहां से आपका आंसर क्या रहा तीसरे वाले सवाल का, 20/3। 20/3 आंसर हो गया। अब आ जाते हैं चौथे सवाल पे। देखो चौथा सवाल जो है वो बिल्कुल तीसरे सवाल की तरह ही है, ठीक है, एक जैसे दो सवाल ले रखे हैं। चौथा सवाल, कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% वार्षिक ब्याज दर से 3 गुनी हो जाएगी? 25% वार्षिक ब्याज दर से, हाँ कितने वर्षों में? तो देखो यहां पर हमने क्या किया, पिछला जो सवाल अभी करा था उसी सवाल को ऐसा ही बराबर, ये तो लिखा ही रहने देते हैं, बार बार हटाने से कोई फायदा नहीं इसको। देखिए कोई धनराशि है P, 25% वार्षिक ब्याज दर से, समय पूछ लिया इस बार। पिछली बार क्या था, पिछले सवाल में वहां पर समय दे रखा था और दर पूछ रखी थी, तिगुनी हो जाएगी। अब धनराशि P है आपके पास और वो तिगुनी होकर के कितनी हो जाएगी, 3P हो जाएगी। अगर धनराशि 3P हो जाएगी तो यहां पर ब्याज कितना हो गया, ब्याज हो गया 2P, क्योंकि धनराशि P थी उसमें 2P जोड़ेंगे तभी तो 3P होगा, तो ब्याज हो गया 2P। ये बात तो तुम लोगों को समझ में आ गई। अब 25 चौका 100, तो T बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8। इसका आंसर हो जाएगा 8 वर्ष, ठीक है। बाकी अब देखो बार बार फॉर्मूला थोड़ी लिखोगे हर बार, और मुझे लगता है दूसरा जो मेथड था वो भी बुरा नहीं है। 3 गुना कह रहा है तो 3 से 1 घटा के यहाँ लिख दो, और बटे में क्या लिखोगे, जो R या T जो कुछ भी दिया वो यहाँ लिख दो और 100 ऊपर आ जाएगा। 25 चौका 100, 4 दूनी 8, कैलकुलेशन तक ना करनी पड़ेगी, ऐसे ही कर लोगे मन मन में। देखो समझ में तो आ गया होगा। अब देखिए जो 5वां सवाल है यहाँ पर, 5वां सवाल इससे अगला ही सवाल होता है और मैंने अगले नंबर पे लिखा हुआ है। इस सवाल में क्या दिया, देखो पिछले सवाल में था कि एक बार कोई धनराशि दे रखी थी, कोई एक दर पूछ रखी थी और कहा था कि कोई धनराशि इतनी गुनी हो जाती है। लेकिन यहां पर 2-2 बार गुना गुना कहेगा, ठीक है। जैसे कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो उसी दर से, जो दर पहले थी उसी दर से वह धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इसे साधारण ब्याज बराबर PRT/100 से अगर करना चाहोगे तो आपको यह फॉर्मूला 2 बार लगाना पड़ेगा, PRT/100 2 बार। पहली वाली जो कंडीशन है उसमें आप धनराशि मान लोगे, दुगनी हो गई धनराशि का, जितनी धनराशि उतना ही ब्याज हो जाएगा जैसे अभी तक हम कर रहे थे, और 10 वर्ष लगा दोगे तो यहां से R निकल के आएगी। और उसी R को कह रहा है ना कि वही धनराशि, उसी R को आप फिर से कितने वर्ष को लगाओगे, उसी R पर वही धनराशि कितने वर्ष को लगाओगे कि तिगुनी हो जाए, तो आप इसे दोबारा से PRT/100 लगाओगे, ठीक है। कहो तो 2 बार करा के दिखा दूं या डायरेक्ट, ठीक है। तो ये जो है 5वां सवाल, इसके लिए आप क्या करोगे, 2-2 बार PRT की जहां बात आ गई तो वहां इसे मत करो, क्योंकि लग रहा है बड़ा सवाल हो गया। तो आप इसे कैसे करोगे, एक फॉर्मूला होता है, इसे नोट कर लेना, N1 - 1/T1 बराबर N2 - 1/T2। अब एक बात और समझ लो, यहां पर जैसे ये सवाल है, क्या दिया, कोई धनराशि एक निश्चित ब्याज दर से 10 वर्ष में इतनी गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में इतनी गुनी हो जाएगी। तो यहां पर क्या दिया, T1 T2 दे रखा है, तो हम लिखेंगे यहां पे T1 T2। अब जैसे अगला ही सवाल है, उसमें क्या है, कोई धनराशि किसी निश्चित समय में, तो वहां पर समय निश्चित कर दिया, कोई फिक्स टाइम कर दिया, वहां पर समय ना दे रखा है, समय नहीं दिया तो क्या दिया हुआ है वहां पर, वहां दर दे रखी है। तो दर एक बार दी और दोबारा से पूछी है, तो आप क्या करोगे, यहीं पर T1 T2 ना लगा करके आप क्या लगा लोगे, R1 R2 लगा लोगे, बस हो गया सवाल। तो दोनों ही सवाल यहीं से हो जाएंगे। 5वां सवाल कर लेते हैं, कोई धनराशि 2 गुनी, देखो 2 गुनी का मतलब हुआ 2 से 1 जाएगा, और चाहो तो डायरेक्टली लिखो यार, 2 से 1 गया 1, और कितने वर्षों में, 10 वर्ष में।
यहां पर कितना कह रहा है 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 से घटा के क्या लिखेंगे 2 और नीचे T2। ये देखो T2 बराबर क्या आ गया 20 वर्ष आ गया। बात आ गई समझ में? T2 बराबर 10 दूनी 20 वर्ष, आंसर हो गया। अब इसी तरह से छठा सवाल यहीं पे कर लेते हैं। कोई धनराशि किसी निश्चित समय में दुगनी हो जाती है। दुगनी तो 1 घटा करके, क्योंकि जितनी गुनी हो रही है n1 - 1 तो लिखना ही है, n1 - 1 लिखना है, तो बस उसमें से घटा के लिख दो। तो दुगना कह रहा है 1 घटा दो, तो 1 और बटे में क्या आ जाएगा 10%। 10% बराबर हो जाएगा 5 गुनी पूछ रहा है कितने समय में, तो 5 गुनी का मतलब क्या रह जाएगा 4, और कितने दर से पूछ रहा है तो वो R2 यहां से निकालनी है। तो देखो आंसर आ गया सीधा सीधा R2 बराबर 40। सही लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब 7वां सवाल देख लो। 7वां सवाल है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाती है। अब देखो कोई धनराशि है 5 वर्ष में वो धनराशि हो जाती है 520 और 7 वर्ष में वही धनराशि हो जाती है 568। तो इस सवाल को जरा समझ लो, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 साल में तो 520 होती है और 7 साल में 568 होती है। अब देखने वाली बात यह है यहां पर कि ये कितना रुपया बढ़ गया 48, और ये 48 रुपया बढ़ा है 2 सालों में। कितने सालों में? 2 सालों में। 5 साल में धनराशि इतनी थी, 7 साल में हो गई 48 रुपया बढ़ करके 568, तो कितनी हो गई ये 2 सालों में 48। और अगर 2 वर्ष में 48 रुपया बढ़ गई तो समझ लो ये 2 वर्ष का क्या है ब्याज, क्योंकि हर साल सिर्फ ब्याज ही तो बढ़ेगा। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना है 48। इस हिसाब से अगर हम देखें तो 1 साल का कितना आएगा 24। तो फिर 5 या 7 साल का निकालो। ये क्यों निकालेंगे अभी हाल समझ में आ जाएगा। 5 साल का निकाल लो, तो 5 साल का अगर निकालोगे तो कितना आएगा 120 आएगा। 24 पंजे 120। अब अगर 5 साल में ब्याज मिला आपको 120 रुपया, फिर आपका आंसर आ गया। ये कह रहा है 5 वर्ष में कोई धनराशि 520 हो जाती है। अब आपको एक बात पता चल गई कि 5 साल में ब्याज मिलेगा 120। तो 5 साल में अगर कोई धनराशि मय ब्याज के मिश्र धन 520 होता है तो इस मिश्र धन में 120 रुपया तो ब्याज ब्याज का ही है। इसका मतलब धनराशि क्या थी? धनराशि क्या थी 400 रुपए, क्योंकि 520 में से 120 हमने यहां पर माइनस कर दिया। टोटल 520 था, जिसमें से 120 रुपए ब्याज का माइनस कर दिया। तो यहां से हमें क्या मिल गया मूलधन मिल गया है। ठीक है, तो ये देखिए इसका जो आंसर आया था अगले सवाल का कितना था, ध्यान नहीं रहा मुझे। इसका 40 आया था ना। अच्छा इसका 40 आया था, इसका 20 आया था। चलो ठीक है, और अभी हमने 7वां सवाल कर लिया, इसका आ गया 400। ठीक है, जो लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं उनको थोड़ी आसानी रहती होगी। चलिए अब 8, 9, 10 ये 3 सवाल और बचे हुए हैं, इनको भी कर लेते हैं। ये देखो कोई धन 2 वर्ष में 720, तो यहां पर दिया है कोई धन 2 वर्ष में 720, और आगे बोला है 5 और अधिक वर्ष में कितना हो जाता है 1020। तो एक गलती तो हमने अभी कर दी, हो सकता है आप लोग भी ऐसी गलती कर दो। क्या गलती करी हमने जानबूझ के करी है। ठीक है, परेशान ना होना। 2 वर्ष में कोई धनराशि 720 है और 5 और अधिक वर्ष में 5 और अधिक, यहां पर क्या था कोई धनराशि 5 वर्ष में इतनी हुई और 7 वर्ष में इतनी हुई। यहां पर क्या बोला 2 साल में हुई 720 और 5 और अधिक वर्ष। तो जब 2 साल में 720 है, 5 और अधिक का मतलब क्या हुआ 7 साल में। तो 7 वर्ष में ये धनराशि इतनी हुई है। अब सवाल का पैटर्न वही हो जाएगा। यहां से देखो इसका अंतर 300 आ गया और ये 5 वर्ष का ब्याज होगा। इस हिसाब से 1 साल का ब्याज कितना मिल जाएगा 60 रुपया। अभी देखो सवाल आया नहीं, अगर उसने यहां पर धनराशि पूछी होती तो हम क्या करते हैं, 1 साल का 60 रुपये ब्याज आया तो 2 साल का निकाल लेते, 120 आ जाता, इसमें से 120 माइनस कर देते, 600 रुपया आंसर आ जाता, जो सवाल अभी अभी हमने करा था 7वां सवाल। ठीक है, लेकिन यहां पर चलिए मूलधन तो हमें निकालना ही पड़ेगा। मूलधन 600 आ गया ना,
बात समझ में आ गई। 1 साल का ब्याज 60, तो 2 साल का 120, और 120 रुपया अगर 2 साल का ब्याज है तो 720 में से ब्याज 120 माइनस कर दो तो 600 रुपया मूलधन निकल आएगा। अब अगर मूलधन निकल आया है तो फिर आपके पास एक फॉर्मूला है संकट मोचन, जो हर तरह के सवाल को कर लेगा। क्या है? 600 रुपया दर पूछी गई है। समय, अब आप यहां पर समय आपकी मर्जी है, 2 साल लगाओ, 1 साल लगाओ, 5 साल लगाओ, आपके पास जितने ब्याज हैं यहां पर कुछ भी लगा सकते हो। मान लो आपने 1 साल यहां लगा दिया तो फिर आपको यहां पर 1 साल का ब्याज लगाना पड़ेगा। 1 साल का ब्याज कितना आया था? 60 रुपया। अगर आपने यहां पर 5 साल लगा दिया होता तो 5 साल का ब्याज 300 लगाते। अगर आपने 2 साल लगाया होता तो 2 साल का ब्याज यहां पे आप 120 लगाते। तो सबसे बढ़िया 1 ही साल का लगाओ, ज़्यादा सही रहेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इससे इसको काट दीजिए 10, तो R बराबर क्या हो गया? 10%। ये आपका आंसर हो गया 8वें सवाल का। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं 9 नंबर पे। देखिए 9 नंबर बहुत ही अच्छा सवाल है। 9 और 10 दोनों ही सवाल मैंने यहाँ पर इसलिए लिए हैं क्योंकि ये सवाल दिखने में कुछ और है लेकिन करने में कुछ और रहेंगे। देखने में कुछ और है, करने में कुछ और रहेंगे। देखने में कैसे हैं इनको जरा आप पढ़ सकते हो, वीडियो रोक करके पढ़ लीजिए आप चाहें तो। देखो नवा सवाल है हमारा। ए और बी ने 2 सही 1/2 वर्ष के लिए समान ब्याज पर क्रमशः 3000 और 3200 रुपया उधार लिया। मतलब ए और बी यहां पर 2 लोग हैं, उन दोनों ने 2.5 वर्ष के लिए, बराबर समय है, 2.5 वर्ष के लिए दोनों ने ही समान ब्याज पर 3000 और 3200 रुपया लिया। ठीक है, अधिक प्राप्त किया। तो इनने लिया नहीं, दिया होगा। ठीक है, ये धन अगर ये लेंगे तो भाई प्राप्त क्या करेंगे? ये लो, ए और बी ने 2.5 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर ए ने दिया 3000 और बी ने कितना दिया अपना रुपया? 3200 रुपया दिया। अब ये कह रहा है, देखो एक बात तो पक्की है, अगर ए ने 3000 दिया, दूसरे वाले ने 3200 दिया और दर उन दोनों की बराबर है, समान दर है और समय भी समान है, तो इसका मतलब ये हुआ, देखो ब्याज ज्यादा मिलेगा किसको? जिसने भाई धन ज्यादा दिया है। समय और दर दोनों की बराबर है तो जिसने धन ज्यादा रखा अपना बैंक में या किसी व्यक्ति को दिया, जिस व्यक्ति ने ज्यादा समय ज्यादा धन दिया है उसी को ब्याज ज्यादा मिलेगा। ठीक है, ब्याज किसे ज्यादा मिलेगा? जिस व्यक्ति ने ज्यादा धन दिया है। तो 3200 वाले को यानी कि बी को ज्यादा मिलेगा। वही कह रहा है कि बी ने ए से 40 रुपया ज्यादा मिला उसको। तो अब ये कह रहा है दर बताइए क्या होगी। तो आप यहां पर क्या करोगे? सारी चीजें भूल जाओ, सिर्फ यही फॉर्मूला आपका काम कर जाएगा। यहां पे 200 रुपये तो ज्यादा लिया है, इसने 3000, इसने 3200, तो ये जो 40 रुपया ब्याज प्राप्त हो रहा है ना ज्यादा, ये 200 रुपए की वजह से हो रहा है। सबका सब झंझट यही है। अब देखो 200 रुपया यहां पे इससे ज्यादा मिला तो 200 रुपए की वजह से अब पूछा क्या है? समान दर। अच्छा, दर पूछी है तो दर हमने लगा दी R क्योंकि वो हमारे पास है नहीं। और समय, समय तो हमें पूरा 2.5 वर्ष लगाना पड़ेगा, 5/2 लगाना पड़ेगा और बटे में 100 आता ही है। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि दोनों ने 2.5 साल को दिया, पूरे 2.5 साल में तो 40 रुपए का अंतर रहा है और ये जो 200 रुपए पे अंतर रहा है, मतलब जो ब्याज मिला है ज्यादा उसे, वो 40 रुपए क्या हो जाएगा? ब्याज। तो इस बात को आप दोबारा से समझ लो, हमने आधे अधूरे सवाल का प्रयोग कर लिया संख्याओं का और आंसर यहां से आ जाएगा। देखिए 3000 ना देकर के उसने 3200 दिया, यानी 200 रुपए ज्यादा दिया, तो उसी 200 रुपए पे कितने प्रतिशत पे? 2.5 साल का ब्याज 40 बनेगा। बस सीधी सी बात ही है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो और 2 से 2 ये पूरा चला जाएगा, इससे इसे काट दो, 8% हो गई R। सही लग रहा है? सही लग रहा है तो लाइक करके जरूर जाना, भूल मत जाना। अगला देखो 10वां, 24,250। ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है और नहीं अच्छा लग रहा है तो आप एक बार चाहो तो वीडियो रोक करके आप सवाल करके देख लो, उसके बाद देख लेना। देखिए 24,250 राशि पर 9 वर्ष में प्राप्त ब्याज मूल राशि का 162% है, तो दर बताइए। देखो आप यहां पर 2 तरीके से सवाल को कर सकते हो। चाहो तो मूलधन यहां पे लगा सकते हो 24,250। अब देखो ज्यादातर लोग क्या गड़बड़ करेंगे, 24,250 लिख दिया, 9 वर्ष लगा दिया, दर पूछी गई है और थोड़ा सा बिल्कुल ही कुंद बुद्धि हुए
तो यहाँ पे ब्याज की जगह केवल 162 भी लगा सकते हैं। और अगर थोड़ा सा दिमाग लगा भी लिया तो क्या करेंगे, वो कहेंगे चलो मान लेते हैं कि ब्याज जो है 162, कोई धनराशि को 100 मान लो, क्योंकि 162% कह रहा है ना, धनराशि 100 मान लो, 9 वर्ष में किसी भी दर से कितना हो जाता है 162%, तो 62 रुपये क्या हो गया, ब्याज हो गया। यहाँ पर भी गलती हो गई। गलती यहाँ पर क्या हो गई, उसने देखो साफ साफ बोला हुआ है, इधर से देखो 24,250 को भूल जाओ, कोई भी धनराशि है 9 वर्ष में प्राप्त ब्याज जो है मूलधन की राशि का मूल राशि का 162 है। मतलब अगर आपने मूल राशि 100 मान ली है तो उस पूरी राशि का 162% ब्याज है, ना कि 100 रुपए से वो धनराशि 162% हो गई। अगर ये कहता है कि कोई धनराशि 162% हो गई, इसका मतलब 100% पहले थी तो 62 ब्याज हो जाएगा, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर यह कह रहा है कि मूल राशि का 162% जो है ब्याज है। क्या है, ब्याज है। तो ये गलती मत कर देना। तो यहां पर आपको क्या है, 100 रुपए पे 162 ब्याज मिला है। 24,250 को भूल जाओ और ये देखो इसे काट डालो, 9 से काटा, 9 एक कम 9, 9 अट्ठे 72, तो आर बराबर यहां से 8% हो गया, 18% हो गया। ठीक है, कैसे लग रहे सवाल? कितना टाइम हो गया बेटा, देखिए जरा। चलो अभी तो समय है। ये देखो भाई, हमने अगले और 5 प्रश्नों को यहां पर ले लिया है। ठीक है, और बहुत ही अच्छे प्रश्न है, लेकिन एक गलती हो गई है यहां पर कि हमने 11वां सवाल पहले नहीं करना, पहले नंबर पे हम यहां पर करेंगे 13वां सवाल। कौन सा करेंगे? 13वां सवाल पहले नंबर पे यहां पे करेंगे हम। सारे सवाल अच्छे हैं। किसी राशि का ब्याज 6 वर्षों में राशि का 9/25 है, दर ज्ञात करो। क्या करना है, कोई राशि हो गई है 6 वर्षों में किसी भी दर से, उस पे जो ब्याज आता है वो मूल राशि का 9/25 आता है। एक बार हम इसे दोबारा से समझ लेते हैं कैसे रखा। किसी राशि का जो ब्याज है, तो राशि हमने P मान ली, किसी राशि का जो ब्याज है वो 6 वर्षों में किसी दर से कितना है, मूल राशि का 9/25। तो देखिए राशि P है तो P का 9/25 है, तो यहां से क्या करेंगे, P से P काट देंगे और 25 चौका 100 हो जाएगा। और देखिए यहां से 3 से काट लो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, और 2 से भी काट लो, 2 दूनी 4, तो कुल मिला के R बराबर क्या बचा, 6 आ जाएगा ना। ठीक है, तो ये 6% यहां से आंसर आ जाएगा। सही लग रहा है, ये आंसर आ गया। अब इसके बाद करेंगे 12 नंबर। कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर बताइए। तो ये जैसा सवाल अभी हमने यहां पर किया था, लगभग वैसे ही सवाल ये लग रहा है। कैसा लग रहा है? मान लीजिए राशि P है, किसी ब्याज दर से 6 वर्षों में, नहीं 12 नंबर करना है। ये देखो, किसी राशि पर किसी भी दर से 3 वर्षों में जो ब्याज आता है वो मूल राशि का कितना आता है, 7/6। तो ये ऐसा लग रहा है कि 13वां 12वां सवाल एक जैसा है और ऐसे ही करा जाएगा, लेकिन देखो इसमें थोड़ा सा अंतर है। मैंने यहां पर जो लिखा है वो सही नहीं लिखा, वो मैंने आपकी सोच के हिसाब से लिख दिया। आप ऐसा ही करते अगर 13 के बाद 12 कराना पड़ता तो। देखिए कोई राशि, यहां पर क्या कहा है, जो ब्याज आता है, मतलब जो ब्याज आता है वो मूल राशि का 9/25 आता है, जबकि इस सवाल में क्या दिया है, साधारण ब्याज द्वारा किसी दर पर 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। मतलब वो राशि जो है वो 7/6 गुनी हो जाती है। अब 7/6 को अगर हम देखें तो हम ये लिख सकते हैं 1 सही 1/6। इसका मतलब ये हुआ यहां पर ब्याज कितना मिलेगा, उस राशि का 1/6 ब्याज मिलेगा। तो ब्याज की जगह हम 1/6 लगाएंगे। इस बात का ध्यान रखना, 7/6 मत लगाना, दोनों बहुत अंतर है। यहां पर ब्याज राशि का 9/16 है, 9/25 है, जबकि यहां पर ब्याज नहीं, वो धनराशि खुद 7/6 हो जाती है। इसका मतलब 7/6 को हम लिख सकते हैं 1 सही 1/6। तो 1/6 इसमें ब्याज होगा, 1 खुद राशि हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात थी। P से P कट गया, 3 से ये नहीं कटेगा, लेकिन ऐसा कर लो R बराबर, R यहां पे लिख दिया मैंने,
आर बराबर ये 100 इधर जाएगा, 100 यहां चला जाएगा और ये 3 इधर जाएगा, तो 100/18 आ रहा है, कुछ अजीब सा आंसर। तो इस सवाल का जो आंसर है 100/18। एक बार मैं देख लूं सही है, थोड़ा दिखने में अजीब सा लग रहा है। 7/6, हाँ सही है, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको हम 50/9 तो लिख ही सकते हैं, तो यहाँ 50/9 लिख लो बस, और कोई दिक्कत नहीं है। सवाल सही है, बस आंसर सुंदर नहीं लग रहा था, इसलिए डाउट हो रहा था। चलो अच्छा, ये तो हटा ही देता हूं। अगला जो सवाल है इसके बाद में लेता हूं फिर 11 नंबर। और देखिए 11वां नंबर बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा उल्टा उल्टा चलना पड़ रहा है, सवाल आगे पीछे लिख गया इसलिए। देखिए 11 नंबर क्या है, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज दर से जो ब्याज आया वो मूलधन का 25/16 है। ये बिल्कुल तेरे जैसी लैंग्वेज लग रही है अब तक, लेकिन उसने आगे क्या बोला है, यदि दर प्रतिशत तथा समय में वर्षों में समय को निरूपित करने वाली जो संख्या है वो बराबर है। उसके कहने का मतलब यहां पर क्या है कि अगर धनराशि 10% पर दी गई है तो 10 वर्ष को ही दी गई है, अगर धनराशि 3% पर दी गई तो समझ लो 3 वर्ष को दी गई है। वो कह रहा है कि दर का जो प्रतिशत जो संख्या है, जितना प्रतिशत है उतने ही समय को दी गई है। ये बात उसने यहां पर बोल दी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए कोई धनराशि हो गई P और दर हो गई R और समय भी क्या हो जाएगा R, क्योंकि यहां पर दर और समय को निरूपित करने वाली संख्या बराबर है, तो हम दोनों को क्या मान सकते हैं, R मान सकते हैं। अब ब्याज जो है वो कितना है, मूलधन का 25/16, ठीक है। P से P तो जाना ही जाना है। अब R² बराबर क्या हो गया, 100 इधर जाएगा तो 2500 और बटे में क्या रह जाएगा 16। तो R बराबर, अब देखिए 2500 का जब वर्गमूल लोगे, यहाँ स्क्वायर है तो इधर जब वर्गमूल ले लोगे, ये स्क्वायर यहाँ से हट के इधर आ जाएगा, तो 2500 का क्या रह जाएगा 50 और 16 का 4, तो इसे आप लिख सकते हो 12.5%, ठीक है। जब 4 से इसको काटोगे तो 12.5 आ जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ से कितना मिल गया, 12.5% आंसर मिल जाएगा 11वें सवाल का। और देखिए 2 प्रश्न इस वीडियो के, इस क्लास के और बचे हुए हैं, उन प्रश्नों को भी कर लेते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या दिया है, अगला है किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है और वर्ष की संख्या तथा दर समान है तो दर प्रतिशत ज्ञात करो। बिल्कुल 11वें जैसा ही सवाल यहां पर ले लिया था, 11वें जैसा सवाल ले लिया। चलो एक काम करते हैं, एक सवाल हमने भी कमेंट के लिए छोड़ा नहीं है, तो इस वाले सवाल को हम छोड़ देते हैं कमेंट में डालने के लिए। सवाल में एक बार पढ़ के समझा देता हूं, सभी लोगों को ध्यान दे लेंगे। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, मतलब जो भी हम मूलधन मानेंगे उसका 1/9, मूलधन मान लीजिए P मान रहे थे अब तक, तो मूलधन का 1/9 क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। दर और समय दोनों को हम बराबर लगाएं, चाहे TT लगा दो, चाहे XX लगा दो या RR लगा दो, और वही दर का प्रतिशत पूछा है। अभी जो सवाल हमने 11 नंबर किया, तो 11 के जैसे ही 14 नंबर हो जाएगा। आंसर आपको कमेंट में डालना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखा करें, जब आप पढ़ रहे हैं तो आप कम से कम कमेंट में जवाब डाला करो, जिससे पता चलता है कि आप लोग जो है सक्रिय हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। 15 नंबर यहाँ पर देख लेते हैं। ये सवाल देखिए बहुत अच्छा है, हालांकि इसी पैटर्न के सवाल हम कर चुके हैं। 1000 रुपए का 2 वर्षों के 2 भिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर 5 रुपया है, दरों में अंतर बताइए। तो यहां से क्या हो सकता है, कुछ लोग तो कुछ ऐसे महान भाव रहते हैं, वो क्या करेंगे, 1000 रुपए का 2 वर्ष के 2 भिन्न भिन्न बैंकों में, मतलब एक बैंक में 1000 रुपया दिया, दूसरे में भी 1000 रुपया दिया, और 2 वर्ष के लिए अलग अलग बैंकों में दिया गया। तो एक बात बताओ, जब रुपया बराबर है, समय बराबर है, तो फिर ब्याज का अंतर भी बराबर होना चाहिए, ब्याज का अंतर होना ही नहीं चाहिए। लेकिन 2 भिन्न भिन्न बैंकों में दिया गया, हो सकता है किसी की दर अलग हो, किसी की दर अलग हो और हो। तो यहां पर वही पूछा है कि दर में अंतर बताइए। अब जब हमें पता है कि 1000 रुपया दोनों बैंकों में जमा किया, दोनों ही बैंकों में 2-2 साल को जमा किया, तो भी अगर ब्याज में अंतर आ रहा है, इसका मतलब है दोनों की दरों में अंतर होगा। अगर दर में अंतर नहीं हुआ, जब दर समान, समय समान और धनराशि समान, तो फिर ब्याज भी समान आएगा, अंतर आएगा ही नहीं। तो यहां पर क्या है, दरों में कुछ अंतर होगा,
तो इस सवाल को कुछ लोग कैसे करेंगे, 1000 रुपया मान लिया, 1000 रुपया एक साइड में मान लिया, 2 वर्ष के लिए कोई दर R मान ली या R1 मान ली, दोबारा से फिर 1000 माना दो साल के लिए, और इस बार दर कितनी मान ली, R2 मान ली, और दोनों का अंतर लगा करके रख दिया 5 रुपया। लेकिन ऐसा फिर भी नहीं करना, हमें एक ही बार में करना है। 1000 रुपए पर कितने प्रतिशत दर के अंतर से 2 वर्ष में जो अंतर आएगा वो 5 रुपया आएगा। नहीं, वो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज वाला होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए 1000 रुपए पर दर के प्रतिशत का अंतर, देखिए सीधी सी बात है, अगर आप यहां पर पूरा ब्याज लगाते हो तो पूरी दर निकल के आएगी, आप यहां पर ब्याज का अंतर लगा रहे हो तो यहां पर दर का अंतर ही निकल करके आएगा, ठीक है। तो बस इसी से हो जाएगा। ये देखिए 5 दूनी 10, तो यहां से R बराबर क्या रहेगा, देखिए यहां तो 1 है और 2 दूनी 4 इधर आ जाएगा, तो ये आपका R बराबर क्या हो जाएगा, 1/4% या फिर 0.25%, ठीक है, 0.25%। ये इसका 15वें सवाल का आंसर हो जाएगा 0.25। तो ध्यान रखना है, जो आपका 14वां सवाल है वो आपको कमेंट में इसका आंसर डालना है। और साथ ही साथ मैंने एक चीज़ और बोली थी, लगभग 35 मिनट की वीडियो हो चुकी है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके जाना।